हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह हुआ। आज हम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का जो परीक्षा होता है उसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो 2012 ईस्वी में पूछा गया है। पहला सवाल है, यदि 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 तो x का मान कितना होगा। सबसे पहले इस सवाल को हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। अंदर में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ हमको। 169 अब प्लस 1 + 27/169 है ना। इसको सबसे पहले हम जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169 + 27 बटा में कितना 169 बराबर कितना हो गया 1 + x/13। तो कितना हल्का सवाल है। अब जोड़ के हमको कितना आएगा, 9 × 7 = 16 के 6 हासिल 1 6 × 2 = 8 और 1 9। तो कितना बचा 1 बटा में कितना 169 बराबर कितना है 1 + x/13। इस सवाल को सही से देखो सबको। अब यहाँ पे बताओ हमको कि 196 का वर्गमूल कितना होता है 13। 196 का वर्गमूल 14 और 169 का वर्गमूल 13। तो 196 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 14 होगा। तो 14 बटा में कितना 13 बराबर कितना 1 + x/13। अब इसमें हमको x का मान निकालना है। अब तो हल्का हो गया सवाल, नहीं हो गया हल्का। अब इसको हम आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले 1 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना होगा 14/13 को ऐसे ही रहने दो। 1 को किधर लाएंगे, इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा ना 1 बराबर कितना x/13। यहाँ पे घटाओ 14 माइनस में 13 बटा में कितना 13 x/13। अब देखो नीचे से नीचे हम काट भी सकते हैं। ये नहीं काट सकते कि नहीं काट सकते हैं। जब नीचे में सेम रहे अंक इसको हम घटा सकते हैं। तो कितना बचेगा x बराबर बताओ हमको। x का मान कितना आएगा 14 में से 13 गया तो लिख सकते हैं। इसीलिए x बराबर कितना x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। हमारा आंसर यही निकालना था जो 2012 में पूछा गया है। कितना इसमें पूछा गया यह क्वेश्चन 2012 ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत आसान है और बहुत से विद्यार्थी सब इसको छोड़ के आया होगा। इसीलिए हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब रोज देखना है, रोज पढ़ना है। आज संडे था इसीलिए तुम लोगों को हम टेस्ट में दिए थे सवाल बनाने के लिए। तो संडे को हम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोगों से। चलो तुम लोगों का आंसर कितना आया है 1 आया है। चलो ठीक है, मिटा दे इसको हम। चलो समझ गया ना। सबसे पहले क्या किए, जोड़े। जोड़ के बाद कितना हुआ 196/169। इसका वर्गमूल निकाले कितना हुआ 14/13। उस बगल हम कुछ नहीं किया अभी तक। 1 प्लस में उस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा। जब माइनस में होगा तो घटेगा तो कितना होगा 13 से 13 कट गया। 14 में से गया 13, 14 में से 13 गया तो 1 बचा, हो गया आंसर 1। कोई दिक्कत नहीं सर। मिटा दे, उतारना भी है, उतारना है, उतारना है तो रहने देते हैं। मिटा दे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओ तो। दूसरा क्वेश्चन क्या था बोलो ना। कोई एक लड़का बोलो जल्दी फास्ट में। 5 को क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। जल्दी बोलो, रिकॉर्डिंग चालू है ना। देखो तो बंद है ना, बंद होगा तो बोलना। लो चलो दूसरा क्वेश्चन है x² + 4x प्लस में 4 इंटू x² + 6x प्लस में 9 का वर्गमूल निकाले। क्या निकाले वर्गमूल। वर्गमूल निकाले निकाले। चलो ध्यान दो इधर।
आज हम तुम लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, क्लास भी ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी चल रहा है। यानी क्या हुआ कि आज हम तुम लोगों को सवाल दिए थे बनाने के लिए टेस्ट में, तो हम सोचे क्यों नहीं उसको हम यूट्यूब पे डाल दें। ठीक है, तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी इस सवाल को, जो प्रतिभा खोज का तैयारी करता होगा वो भी इस सवाल को कम से कम अच्छा से देखेगा। और तुम लोग भी इस वीडियो को फिर से देख लेना एक बार, अगर ये सवाल समझ नहीं आया तो। बहुत अच्छा सवाल सब है, घुमा फिरा के पूछा जाता है उस एग्जाम में, और मैथ में तो और घुमा फिरा दिया रहता है। इसीलिए ध्यान दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का वर्गमूल निकाले। अब देखो यहाँ पे बहुत आदमी क्या कहे तो गुणनखंड है, पूछा है क्या, इस वर्गमूल निकाले। अब कैसे बनेगा इसका वर्गमूल, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड जो करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, कितना है, प्लस में 4 है। यहाँ पे ध्यान दो कि 4 जो है, 4 कितना का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है कि नहीं है जी सर। और इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स इंटू 2, बोलो लिख सकते हैं जी सर। 2 दूना 4 एक्स हुआ ना, 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना। अब बताओ ये क्या हुआ, अब बताओ ये क्या हुआ, बोलो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, नहीं है। चलो यहाँ पे भी ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू में कितना बी का कितना, बी का यानी कि स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो पहले यहाँ पे ध्यान दो, पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। उसके बाद हम वर्गमूल निकालेंगे, या नहीं तो वर्गमूल का संकेत भी ऐसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना जी सर। चलो x प्लस 2 का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो x प्लस 2 का क्या होगा, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, इंटू x प्लस 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब बताओ इस दोनों का होल स्क्वायर है, वर्गमूल में ही होता है ना, जो पूर्ण वर्ग होता है उसका वर्गमूल निकलता है पूरी तरह से। तो ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3, हो गया उसका आंसर, हो गया। ऐसे ही बनाना था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, अब अगला सवाल बोलो, 3 नंबर क्या था, 3 नंबर से बताओ। 3 नंबर का सवाल था 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत। क्या, 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है, 7 है। तो इन पूर्णांकों के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए या निकाले, ये सवाल था ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 7 है। औसत कितना है, 7 है। तो इन पूर्णांकों के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे ये नहीं है कि प्रथम 7 पूर्णांक लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। प्रथम 7 पूर्णांक रहता तो इसका सूत्र आता है, लगा कि हम किसी तरह बना लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 7 क्रमागत पूर्णांक कहीं से है, कहीं से, जिसका औसत कितना है, 7 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, मानेंगे कि पहला पूर्णांक हम x लेते हैं। क्या लेते हैं, पहला पूर्णांक हम x लेते हैं। देखो इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहला पूर्णांक हम x लेते हैं, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, पांचवा x प्लस 4, पांचवा हो गया x प्लस 4, उसका छठा x प्लस 5 और सातवां x प्लस 6।
बाय में कितना। औसत का मतलब क्या होता है कि संख्या को जोड़ो और भाग दो, है ना। हम इस संख्या को जोड़ रहे हैं, बटा में 7 से भाग देंगे, इसका औसत कितना निकल रहा है 7, जो कि सवाल में दिया हुआ है कि 7 पूर्णांकों का औसत कितना है 7 है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कितना एक्स है, कितना एक्स है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को एक्स हुआ और जितना बच गया उसके बाद उसको जोड़ो, 1 और 2 कितना हुआ 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 बराबर कितना 7 7 कितना होगा 49 होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, एक्स का मान हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक्स का मान। तो 7 एक्स बराबर कितना 49, 21 उस बगल गया तो माइनस में ना, बराबर के उस साइड अगर जाएगा जो प्लस में रहेगा वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलो यहाँ पे ध्यान दो, तो 7 एक्स बराबर कितना हो गया, घटाएंगे तो 28 हुआ। एक्स बराबर 7 चौक 28, यानी एक्स का मान कितना 4 निकल गया। तो हमको प्रथम पूर्णांक पता हो गया। ठीक है, अब हमको प्रथम जब पता हो गया और सब क्या है क्रमागत है ना, तो 7 को पूर्णांक हम अपना मन से लिख सकते हैं। कितना कितना होगा बताओ, इसको मिटा दे हल्ला नहीं करो। चलो इसको मिटा दिए। प्रथम पूर्णांक हमको 4 प्राप्त हुआ, उसके बाद हम लिख सकते हैं 4 + 1 कितना 5, उसके बाद 6 7 8 9 और 10। देखो 7 को पूरा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो, अब बोला इसका औसत निकालो, लेकिन वर्गों में क्या करके वर्गों में उसका स्क्वायर करो, क्या करो स्क्वायर, तब इसका औसत निकालो। कैसे निकालेंगे हम, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, तब पर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। इसको हम ट्रिक में ले चलते हैं, किस चीज पे ट्रिक पे। वर्गों का योग होता है, अगर प्रथम कोई भी संख्या हुआ, यानी प्रथम n संख्याओं का वर्गों का योग होता है n × n + 1 × 2n + 1। ठीक है, क्या होता है इसका योगफल, प्रथम n पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना होता है बताओ। प्रथम n पूर्णांकों के वर्गों का योग n × n + 1 × कितना 2n + 1 बाय में कितना 2 नहीं 6, कितना होगा 6। अगर n पूर्णांक है, प्रथम n पूर्णांक है, इसके वर्गों का योग ज्ञात करेंगे तो हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन फॉर्मूला, ये वाला। लेकिन यहाँ पे तो 4 से स्टार्ट हुआ है, ना 1 के स्क्वायर है, ना 2 के स्क्वायर है और ना 3 के स्क्वायर। सवाल को सही से ध्यान दो, ए लड़का इधर ध्यान नहीं तुम्हारा, सही से बैठो, इस पे ध्यान दो। ज्यादातर सवाल अभी सीख रहे हो, एग्जाम में अगर यही सवाल आ गया तब यहाँ ध्यान दो, तो ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो कि प्रथम n पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना होता है, n × n + 1 2n + 1 बाय में कितना 6। तो यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ से 4 से स्टार्ट हो गया है और इतना का औसत निकाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इतना का औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत, सॉरी औसत नहीं, इसका योग निकालेंगे। 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर सभी को जोड़ के क्या करेंगे, योग निकालेंगे। योग कैसे निकालेंगे, तो हम 1 से लेकर 10 तक का योग निकालेंगे इस फॉर्मूला पे। उसमें से इतना तो नहीं है, जितना को घटा लेंगे, कोई दिक्कत। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं, तो क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। देखो यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, n का मान कितना हुआ 10, 10 + 1 × 10 × 2 प्लस में कितना 1
बाय में कितना हुआ 6। 10 गुने 11 गुने 10 गुने 20 और 1 21 बटा में कितना 6 से काट दो, 3 से भाग देंगे 2, 3 से भाग देंगे 2, 7 गुना करो 11 5 55 अब 55 सत्य कितना हो गया 385 हो गया। ये टोटल का योग हुआ इतना, लेकिन जिसमें से इतना नहीं था इतना को माइनस करो कितना होगा बताओ। 385 में से घटाएंगे हम कितना 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 9 और 1 10 10 4 14 माइनस कर दो इसमें से कितना बचेगा 1 7 और कितना 371 बचा। अब इतना का कितना का योग है 7 क्रमागत पूर्णांक का योग है, यानी कि 4 का स्क्वायर 5 6 7 8 9 10 का स्क्वायर का योग हुआ 371। तुम ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये फार्मूला में भी जोड़ सकते हो, लेकिन पीछे वाला का माइनस कर देना है, ठीक है। अब निकालना है औसत। क्या निकालना है औसत। औसत जब निकालेंगे तो कितना से भाग देंगे 7 को है ना, तो 7 से भाग देंगे कितना होगा 7 पंचे 35 2 7 या 53 होगा। चलो अगला सवाल है 104 नंबर में ना 137 गुने में 137 प्लस में 137 गुने में 137 प्लस में 133 और गुना में कितना 137। यही सवाल हुआ ना। नीचे में 137 गुने में 137 गुने में 137, बीच में क्या है माइनस की प्लस 137 गुने में 133 गुने में 133। देखो यही सवाल है। हाँ दिख रहा है ना सवाल। सर गलती हो गई है 137 गुना 133 थे। कहाँ पे सर ऊपर में 137 हाँ 137 हाँ प्लस प्लस है प्लस है हाँ हाँ। और कुछ कहाँ पे गलती है सर 137 133 यहाँ पे होगा 137 ना। चलो यही सवाल है ना। हाँ सर 137 गुने 137 प्लस 137 गुने 133 प्लस 133 गुने 133। देखो इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 137 कितना बार है 2 बार है, इसका स्क्वायर कर दो। अब ये कितना है ये 137 गुने में 133, उसको ऐसे ही रहने दो। प्लस में 133 2 बार है चलो इसको ऐसे रहने दो। चलो नीचे में ध्यान दो, इस पूरा का बड़ा मध्यम कष्ट घेर लो, कोई दिक्कत है। अब ऊपर में कुछ नहीं करना है 137 गुने 137 प्लस में 137 देख रहे हो ना। अब देखो सवाल में 2 बार है तो स्क्वायर किया, ये ऐसे को ऐसे उतार दिए, यह 2 बार स्क्वायर कर दिए। नीचे में 3 बार है तो क्या करेंगे 137 का क्यूब, इसका क्या करेंगे क्यूब। अब देखो ये क्यू माइनस बी क्यू, बताओ हमको ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। 137 का स्क्वायर प्लस में 137 गुने में 133 प्लस में 133 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देना है, बदलना नहीं है। इसको फॉर्मूला पे ले जाओ, कितना होता है फॉर्मूला ए माइनस बी 137 माइनस में 133। यहाँ पे क्या लिखेंगे 137 का क्या स्क्वायर, यही हुआ ना ए स्क्वायर प्लस में ए बी, ये हुआ ए ये हुआ बी 137 गुने में 133 प्लस में ए बी, दोनों को गुना करो फिर सॉरी बी स्क्वायर करेंगे। 137 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, मध्यमा कोष्ठ में घेर दो। ऊपर नीचा ऊपर और नीचा कुछ दिख रहा है सेम, बताओ हमको। ऊपर और नीचा सेम दिख रहा है कुछ जी, कौन सा कौन सा ई वाला दिख रहा है, ई वाला ना सेम दिख रहा है। इसको काट दो हट गया, कितना बचा ऊपर में कितना बचा 1, नीचा में कितना बचा 4। भाग देंगे दशमलव में आएगा, यानी कि 1/4 हुआ इसका आंसर। कितना हुआ 1/4 हुआ आंसर। उतारना है नहीं उतारना है, मिटा दे है? चलो ठीक है, नहीं उतारना तो ठीक है, नहीं उतारना।
चलो आगे का सवाल बोलो। आगे का सवाल बोलो चेला। 4 की पावर 61। हाँ चलो ये सवाल बोलो, खतरनाक है ना। 5 नंबर है जी सर। 4 का पावर कितना? 65। यही तक है ना? और कुछ लिखा हुआ है? नहीं सर। बोलो डॉट 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 है कि नहीं है? इतना ही है? डॉट डॉट नहीं ना है कि है? तो बताओ। इतना है, इतना ही है ना? फिर से ध्यान दो। 4 का पावर 4 का पावर 4 का पावर 4 का पावर 4 का पावर। सवाल बोल रहा है किस संख्या से विभाजित होगा? विभाजित होगा किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? यहाँ पे ध्यान दो। ये नंबर में ऑप्शन क्या है बताओ? ये नंबर का ऑप्शन 3, बी नंबर का 5, सी नंबर का 11, डी नंबर का 17। ये ऑप्शन हुआ। कौन संख्या से ये विभाजित होगा? 3 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, 11 से भाग लगेगा, 17 से भाग लगेगा। किस संख्या से भाग लगेगा? इसमें ऑप्शन से बनाना है सवाल को। किससे बनाना है? ऑप्शन से। सवाल को एक बार फिर से देखो। अब 4 का पावर 61 है तो इसको 61 बार गुना करके हम जोड़ेंगे? नहीं। देखो 4 का पावर 61 हुआ, 4 का पावर 62 हुआ, 4 का पावर 63 हुआ, 4 का पावर 64 हुआ, 4 का पावर 65। इतना ही है ना? अब इसमें से देखो कॉमन क्या आएगा? 4 का पावर 61 हम सभी में से कॉमन ले सकते हैं। अरे 4 का पावर 61 तो सब में है ना? देखो 4 का पावर अगर 61 हम निकाल लिए तो 4 का पावर कितना बचेगा? यहाँ पे बचबे नहीं करेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? चलो प्लस में 62 को है 4 का पावर, तो 61 को हम निकाल सकते हैं। तो कितना बचेगा 4 का पावर? 1। मालूम है ना? जब आधार सेम रहता है तो गुना में पावर क्या होता है? जुटता है, यानी कि जोड़ होता है। गुना में क्या होता है? 61 और 1 62 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4 का पावर 1 प्लस में 4 का पावर 2 प्लस में 4 का पावर प्लस में 4 का पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो। यहाँ पे 4 का पावर 61 को ऐसे ही रहने दो। 1 4 का 4 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब कितना होगा? 64। 4 को 4 बार गुना करेंगे, हुआ ना? यहाँ पे ध्यान दो। 4 का पावर 61 तो ऐसे हम कॉमन ले लिए हैं। कितना बचेगा? 1 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 और 4 का पावर 4 कितना हुआ? 256। इस सभी को जोड़ लो। सभी को क्या करेंगे? जोड़ लो। 4 का पावर 61 गुणने जोड़ के कितना आता है? 2 1 3 कितना हो गया? 341। कितना हुआ? चलो यहाँ पे ध्यान दो। दिख रहा है ना सही से? सवाल को ध्यान दो, सही से देखो। बोल रहा है 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 63, 64, 65 में कौन संख्या से भाग लगेगा? 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 11 से लगेगा, 17 से लगेगा। तो यही संख्या को हम ऐसे कॉमन लेके बनाए हैं। कॉमन लिए हैं सब में से 4 का पावर 61 कॉमन लिए हैं तो कितना बचा? 1 बचा, 4 बचा, 4 का पावर 2 बचा, 4 का पावर 3 बचा, 4 का पावर 4 बचा। सबका क्यूब किए, पावर 4 किए, फिर 256 आया। सबको जोड़ जाके कितना आया? 4 के पावर 61 गुने 341। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 341 में किस संख्या से भाग लगेगा? बताओ। इसका गुना करेंगे तो बहुत आएगा ना? 341 में कौन संख्या से पूरा भाग लग जाएगा? तो 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से तो भाग लगबे नहीं करेगा, लगेगा? सबसे ट्राई करके देखो। 5 से भी भाग नहीं लगेगा, 3 से भी भाग नहीं लगेगा, 11 से देखो ट्राई करके। 11 से लगेगा? देखो लगा के। 11 से भाग दो 341 में। 11 तिया 33 कट गया। इतना 11 11
21। कितना आया? 21। तो इसमें 11 से भाग लग रहा है पूरा पूरा। हाँ सर। इसका आंसर कितना होगा? 11। अगर 11 से इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है तो पूरा में 11 से भाग लगेगा। ये पूरा में कितना से भाग लगेगा? 11 में लगेगा। तो इस ढंग का कभी भी सवाल दिखे एग्जाम में तो क्या करना है? सबसे पहले जिसका पावर सबसे छोटा होगा उसको क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेके इसी फॉर्म में बनाएंगे। जिस संख्या से भाग लग जाएगा पूरा पूरा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसमें 11 से क्या हो रहा है? पूरा पूरा भाग लग रहा है। 17 से लग रहा है? देखो ना, 17 दूना 34, एक बचा लगभग नहीं करता है, नहीं लगता है। इसका आंसर कितना हो गया? 11। ठीक है। तो इसी तरह से एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा गया है गणित का, उस क्वेश्चन सबको हम बढ़िया से देखेंगे। हर एक साल का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ही हम देखेंगे, बनाएंगे। क्योंकि वो जो सेट बनाएंगे ना, पूछा हुआ जो क्वेश्चन सब बनाएंगे ना, तो हमको एग्जाम में जरूर उसी ढंग का क्वेश्चन फिर पूछेगा और हम अच्छा से पास हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कितना भी पढ़ेंगे हम देखबे नहीं, दिमाग लगा के नहीं पढ़ेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उसको बनाना है, तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए हमको जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उस पे डिस्कस करना है, उसको सीखना है और उसी मेथड से यानी उसी तरीका से तुमको सवाल मिलेगा फिर से एग्जाम में। ठीक है। तो आज हम 5 क्वेश्चन देखे हैं। तुम लोगों को समझ आया? हाँ सर। बोलो। ठीक है। थैंक यू।